वो सारे जवाब मेरे पास थे जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो सारे जवाब मेरे मन में थे, लेकिन मन से लेकर जुबान तक के जवाबों की जर्नी पूरी नहीं हो पा रही थी। देयर वाज ओनली वन रीज़न, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मैं इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा? मुझे लगा सर्वाइव तो कर पाऊंगा, लेकिन मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। कहता मैथ आता है रटने से, अंग्रेजी आती है बकने से। कहता बोल, जितना बोल सकता है वो बोल। आज ऐसे 5 टिप्स जो मैं आज लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो चीज़ ध्यान रखें, ताकि आपको ये लगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको इंसल्ट फेस ना करनी पड़े। कम्युनिकेशन 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 है क्या? ये कम्युनिकेशन, एक बॉल जो मैंने फेंकी और आपने कैच करी, वो कम्युनिकेशन है। ये नहीं है कि मैं बॉल फेंकता जा रहा हूँ और आप उसे कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। एक मैसेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ पहुंचा, वो है कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ या कोई भी लैंग्वेज, लेकिन इन सब के बीच में मुझे कभी नहीं बचपन में लगता था कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जब तक मैंने अपनी लाइफ की जर्नी इंडिपेंडेंटली शुरू नहीं करी। पहली इंडिपेंडेंट जर्नी जब मैं दिल्ली गया सबसे पहली बार, मुझे लगा कि मैं आई एम इंडिपेंडेंट नाउ। मैं 18-20 साल का हो गया हूँ, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो तब मैं स्टूडेंट था, मैं दिल्ली गया पहली बार में, और मेरा पहला ही जब ट्रैवल हुआ, वहाँ पर जाके मैंने सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स में मेरा जाना हुआ। तब हमारे पंजाब में यहाँ मैकडॉनल्ड्स नहीं थे। मैकडॉनल्ड के ऊपर जो पर्सन ऑर्डर ले रहा था, जो लड़का ऑर्डर ले रहा था, ही वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में बात कर रहा था। उसने मेरे से 2-3 चीज़ें इंग्लिश में पूछी, और मैं सिर्फ ऊपर जो मेन्यू लिखा होता है, मैं उसी की तरफ ही बोल रहा था। तो रटी रटाई बात, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और इसके बाद फिर वही बात, क्या क्या ऑर्डर है, एनीथिंग एल्स सर, एनीथिंग एल्स। मैं देख रहा था कि उनके हाथ और उनकी जुबान इंग्लिश में इतने फास्ट कैसे चल रहे हैं। मैं थोड़ा हेजिटेट फील किया। ऑर्डर तो मैंने किया, लेकिन मुझे सच में उस दिन वो बर्गर हजम नहीं हुआ। 2 दिन के बाद ही मेरी इंटरव्यू थी दिल्ली में। दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए गया। एक चैनल था जिनको अपना प्रोडक्ट सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए लड़के चाहिए थे। तो मुझे लगा कि मैं यंग हूँ, आई शुड अप्लाई, क्योंकि उन दिनों में मैं दिल्ली में था। तो दिल्ली में न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने ऐड पढ़ी, सेल्स एग्जेक्टिव, मार्केटिंग एग्जेक्टिव रिक्वायर्ड, यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो मैं चल पड़ा इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए गया तो बड़े ही लग्जरी अपार्टमेंट में, काइंड ऑफ ऑफिस में मेरी इंटरव्यू हुई। मैं वो सारे जवाब इंग्लिश में पूछते गए, और मैं सारे जवाब हिंदी में देता गया। उनका हर सवाल इंग्लिश में और मेरा हर जवाब हिंदी में। हर सवाल इंग्लिश में, हर जवाब हिंदी में। वो सोच रहे थे, वो भी मेरा मुंह देख रहे थे कि अब ये इंग्लिश बोलेगा। व्हाई डू यू वांट टू डू दिस जॉब, क्या करते हो, व्हाट हैव यू डन, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो। पता नहीं क्या क्या उन्होंने पूछ लिया। और हो क्या रहा था पता है, टेबल के उस तरफ इंटरव्यू लेने वाला इंसान, इस तरफ मैं, और मेरे दोनों पैर कांप रहे। पसीना आ रहा है, पानी का गिलास मेरे सामने, और मैं पानी उठा के पी नहीं पा रहा हूँ। शायद इंटरव्यू लेने वाले को भी समझ में आ गया। उसने कहा बेटा पंजाब बोर्ड से पढ़े हो। मेरे लिए झटका था बहुत बड़ा। क्या शर्म की बात थी मेरे लिए पंजाब बोर्ड से पढ़ना। टॉपर था 10+2 में मैं, और उसको सिर्फ एक इंग्लिश में मैं जवाब नहीं दे पाया। इसके लिए ही क्वेश्चन मी कि बेटा पंजाब बोर्ड से पढ़े हो। कि अगर मैं CBSE ICSE से पढ़ा होता तो मैं शायद इंग्लिश में ज़्यादा आंसर कर पाता। मैं जवाब देता, इससे पहले उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला, उन्होंने कहा चलो इसको बेच के दिखा दो इंग्लिश में 2 लाइनों में। उसका पेन तो उठाया मैंने, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, मैंने उसी टाइम पे पेन वापस रख दिया। इंग्लिश की जर्नी, जो 2 डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में थे मैंने उठाए, मैंने थैंक यू सर बोला, पता नहीं मैंने अपने कांपते कांपते हाथों से उनके दरवाज़ा खोला ऑफिस का, और मैं बाहर निकल गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न था, इंग्लिश। वो सारे जवाब मेरे पास थे जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो सारे जवाब मेरे मन में थे, लेकिन मन से लेकर जुबान तक के जवाबों की जर्नी पूरी नहीं हो पा रही थी। देयर वाज ओनली वन रीज़न,
लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ऐसे एक इंसिडेंट नहीं हुआ, 2 3 4 इंसिडेंट हुए। दिल्ली जैसे बड़े शहर के बाद मुझे बेंगलोर जाने का मौका मिला। अगेन एवरीबडी वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो छोटी छोटी चीज़ों के बीच में हम लोगों को समझ में आया कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा? मुझे लगा सर्वाइव तो कर पाऊंगा, लेकिन मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज, पासपोर्ट से लेकर हर एक चीज़ तक, ट्रैवल डॉक्यूमेंट से लेकर यूनिवर्सिटी पेपर्स तक, एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश। और जब मैं पंजाब से बाहर निकला, ये उन दिनों की बात है, 20 से 22 साल पुरानी बात है, 98 की बात है, आज से 24 साल पुरानी बात है। जब मैं पंजाब से बाहर निकला तो मुझे समझ में आया कि इंग्लिश इज बेसिकली वेरी कॉमन इन ऑल दी जनरेशंस ऑफ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, इन सारे बड़े शहरों में। मेरा शहर छोटा नहीं था, एजुकेशन में कमी नहीं थी। कमी कहाँ थी पता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर ये जर्नी इंग्लिश सीखने से लेकर इंग्लिश सिखाने तक की ये इतनी ही ज़बरदस्त रही कि इसने हर स्टेज के ऊपर, हर एक स्टेज के ऊपर, हर रोज एक नई चीज़, एक नई बात सिखाई है। और आज मैं समझता हूँ कि इंग्लिश इज़ नॉट limited to grammar, English is not limited to pronunciation, English is not limited to the vocabulary, English is the whole game of the practice. The more you practice, the more you learn. English बोलने से आती है। मेरे को तभी किसी बड़े पढ़े लिखे इंसान ने बताया था, दिल्ली में था उन दिनों में मैं, वो कहता भाई मैथ आता है रटने से, अंग्रेजी आती है बकने से। हरियाणवी था बंदा। कहता मैथ आता है रटने से, अंग्रेजी आती है बकने से। कहता बोल, जितना बोल सकता है वो बोल। द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लर्न। अब बोलता किसके साथ? शीशे के सामने। घर वापस आया, 2 3 दिन प्रैक्टिस करी, शाम को शीशे के सामने खड़ा होकर बोलना शुरू हो गया। घर वाले परेशान कि पता नहीं क्या करके आया है। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर था, ऊपर चौबारे पे रहता था मैं। रात को 10 11 बजे इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके या ऊंची ऊंची इंग्लिश में अपने आप से डायलॉग बांटने शुरू कर दिए। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? और 2 दिनों बाद पड़ोसियों ने मम्मा को शिकायत कर दी। कहते पता नहीं, मुझे तो लगता है यहाँ आसपास में कोई भूत प्रेत रहते हैं, रात को ऊंची ऊंची बोलने की किसी की आवाज़ें आती हैं अकेले की। सीखने के लिए मुझे लगा कि माहौल ज़रूरी है, कुछ प्लान्स ज़रूरी है, कुछ क्लासेस ज़रूरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। और वो सारी जर्नी जब शुरू हुई सीखने से लेकर, और ये बढ़ती गई फिर आगे सिखाने तक। जो चीज़ें मैंने सीखी, जिस स्टेप से मैं आगे बढ़ा, मैं आज आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बेस्ट हैबिट, शायद किसी पुराने बुजुर्ग, पढ़े लिखे, सियाने इंसान ने मुझे बताया था कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा करो, और मैंने वो पढ़ा। मैंने हर चीज़ सुनी, समझी, इम्प्लीमेंट करी। इंग्लिश म्यूज़िक सुना, इंग्लिश म्यूज़िक के सुन के मैं गानों के लिरिक्स लिख लेता था और फिर उसके साथ साथ गाता था। तो म्यूज़िक एंड रिदम हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल। ये भी बड़ी काम की चीज़ है। मेरी शुरुआत हुई इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पढ़ने से, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर पढ़ने से। फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, इकोनॉमिक्स टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू किए। और उन न्यूज़पेपर में से, उन दिनों में गूगल नहीं था, या उन दिनों में हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं था जिससे हम लोग फटाफट से वर्ड चुन लिया करते थे। तो डिक्शनरी हाथ में रखनी पड़ती थी, पॉकेट डिक्शनरी। स्पेशली पहले पॉकेट डिक्शनरी खरीदी और जितने भी वर्ड न्यूज़पेपर में से मिलते थे उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग निकाल के कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्यों मीनिंग हो सकता है, उस तरह से ये सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी शुरू करी। दूसरी चीज़ आ गई जी गानों के ऊपर, लिरिक्स के ऊपर। इंग्लिश गाने सुनने, उनको पॉज कर करके, उनको रिपीट कर करके, बार बार प्ले करके वो गाने सुनने और उनके लिरिक्स नोट करने, फिर उनके साथ गाना। म्यूजिक ऑल्सो हेल्प मी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं, आज 20 साल से मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंडस्ट्री में सर्व कर रहा हूँ और मुझे ये समझ में आया है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, दैट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आज ऐसे 5 टिप्स जो मैं आज लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो चीज़ ध्यान रखें ताकि आपको ये लगे
कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको इंसल्ट फेस ना करनी पड़े। सबसे पहली चीज़, स्पीक अप। आपको बोलना ही है, इंग्लिश बोलने से ही आएगी। ये वो गाड़ी है जो आपने खरीद के रख ली है, ये वो बाइक है जो आपने खरीद के रख ली है, अपने घर के पोर्च में खड़ी कर ली है बाइक, आपने बस उसे किक मारना है और स्टार्ट करके उसको करना है। अगर आपको लगता है कि वो गाड़ी बिना स्टार्ट किए हुए आप उसको 100 की स्पीड पे भगा लेंगे तो नहीं होने वाला। यू विल हैव टू स्टार्ट इट। आपको वो गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, फर्स्ट गियर में डालना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, फिर सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, धीरे 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 वो जर्नी आपकी 0 की स्पीड से 100 की स्पीड तक पहुंचेगी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पहुंचेगी। आपको हर रोज अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस काउंट करके ऐड करने पड़ेंगे। एक मनन, इंट्रोस्पेक्शन उसे इंग्लिश में बोलते हैं। मनन होता है कि हम लोग रात को सोने से पहले मनन करते हैं कि आज मैंने सारे दिन में क्या क्या काम किए, क्या क्या अच्छे किए, क्या क्या बुरे किए। मेरी बात मानिए कि आप मनन करिए इंग्लिश लैंग्वेज के लेके कि आज पूरे दिन में मैंने इंग्लिश के कितने सेंटेंसेस बोले। आज मैंने 20 सेंटेंसेस बोले, कल मैं 21 बोलूँगा, फिर मैं 22 बोलूँगा। तो ये जर्नी इस तरह से बढ़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूज़पेपर रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, मनन या इंट्रोस्पेक्शन कि मैंने क्या क्या किया और कितना हुआ। कल इतना हो गया था, आज मुझे 2 और कदम आगे बढ़ना है। फोर्थ इज रिमूविंग द हेजिटेशन। शर्माना छोड़ दीजिए। सामने वाला बंदा कोई पीएचडी नहीं है। अगर पीएचडी इन इंग्लिश होगा भी तो भी वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गलती निकाल देगा। गलती निकाल ले अगर आपकी कोई इंग्लिश लैंग्वेज में है, यू आर रॉन्ग हियर, तुमने यहाँ पर गलत बोला, तो बजाय कि गुस्सा करने के उसको थैंक्स बोलिए, थैंक यू सर। क्योंकि अगर किसी ने किसी के सामने आपको टोका है कि आपने ये सेंटेंस गलत बोला है या ये वर्ड गलत बोला है या प्रोनाउंसिएशन गलत थी इसकी, आप कम से कम जिंदगी भर वो वाला वर्ड गलत नहीं बोलेंगे। तो बोलिए, बोलने से ही आपको सीखने में आएगा। और सबसे लास्ट है लिखिए। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, 4 ही मॉड्यूल है, 4 ही सोर्सेज है एक लैंग्वेज के जिससे हम लोग सीखते हैं। लिसनिंग में अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो इंग्लिश म्यूजिक सुनिए, रीडिंग में आप न्यूज़पेपर पढ़िए, राइटिंग में आप जो लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं है लिखने के लिए तो अपने बारे में लिखिए। अपना डे प्लान करिए। आज का डे मेरा प्रेजेंट में है, कल मैंने क्या करना है वो फ्यूचर में है, जो कल बीत गया वो पास्ट में है। रूटीन तो सेम ही है ना। ये 3 सेंटेंसेस में ही आप फॉर्मेट करके इसको लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सीखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।